नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। उत्तर प्रदेश को दंगे की आग में सुलगाने की साजिश रची जा रही थी। हिंदू के नाम पर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की प्लानिंग हो रही थी। यह बड़ा सवाल उठा है यूपी के बिजनौर की एक घटना से। बिजनौर की शेरकोट इलाके में 3 मजार में एक के बाद एक तोड़फोड़ की गई। आरोप 2 लड़कों पर लगा। इन दोनों लड़कों ने भगवा साफा पहन रखा था। एक बार आप अगर इनकी तस्वीरें देखेंगे, भगवा साफा इनके सिर पर देखेंगे तो आपको लगेगा शायद ये हिंदू समाज से आने वाला कोई हिंदू युवक है जो मजार के भीतर तोड़फोड़ कर रहा है। इसके इरादे नेक नहीं है। राहगीरों की नजर गई, पुलिस आई, पूछताछ हुई तो जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला था और संवेदनशील था। दोनों लड़कों के नाम आदिल और कमाल निकले। दोनों रिश्ते में सगे भाई निकले। वो हिंदू बनकर भगवा साफा पहनकर मजार तोड़ रहे थे। उत्तर प्रदेश में आज ही मुरादाबाद में कांवड़ियों का रास्ता भी रोका गया। और वो भी क्यों? मुहर्रम में रास्ता बदले जाने का बदला लेने के लिए यह किया गया। और आप जानते हैं सावन का महीना चल रहा है और कल की तारीख में सबसे ज्यादा कांवड़ियों का फ्लो था। सहारनपुर में एक पुराने वीडियो को वायरल कर यह दावा किया गया कि कांवड़ियों ने ट्रक से मुस्लिम युवक को कुचल दिया। हालांकि यह वीडियो किसी हादसे का है, आज का भी नहीं है। 3-4 साल पुराना एक वीडियो, और इस वीडियो को वायरल करके कोशिश किस बात की? यूपी को दंगे की आग में झोंकने की क्या कोई प्लानिंग की जा रही थी? कांवड़ यात्रा के दौरान मुस्लिम बहुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3 जिलों की इन घटनाओं के बाद ये सवाल उठने लगे कि आखिर कौन है जो भगवा को बदनाम करने की साजिश रच रहा है? कौन है जो उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में दंगा भड़काने की साजिश के इरादे से ही ये सब कुछ हो रहा है? भगवा साफा पहन लेना। आज मुकाबला में इन्हीं बड़े सवालों पर हम करेंगे बहस। लेकिन जरा सोचिए, अगर बिजनौर वाली घटना समय रहते नहीं खुलती, अगर सच सामने नहीं आता, अगर ये मुस्लिम लड़के नहीं पकड़े जाते, ये अपने गुनाह को कबूल नहीं करते, इनकी पहचान नहीं होती, तो फिर क्या होता? फिलहाल इस बड़े और संवेदनशील मुद्दे पर हमारे साथ उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जुड़ रहे हैं। हम पहले उन्हीं से इस पूरी घटना के बारे में जानकारी ले लेते हैं। बहुत स्वागत सर आपका। प्रशांत जी, बिजनौर में जो कुछ भी हुआ, पूरा मामला आखिर क्या है और इस वक्त क्या हालात हैं? कल दिनांक 24 जुलाई को शाम को एक खबर मिली कि 4:30 बजे के करीब थाना शेरकोट में जलाल शाह बाबा की मज़ार है, वहाँ पर कुछ तोड़फोड़ हुई है तथा वहाँ कुछ चादरें जला दी गई हैं। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और पुलिस ने चीज़ों को देखा, और जब तक पुलिस चीज़ों को देख रही थी तब तक फिर से खबर आई कि उसके पास ही एक भूरे शाह की मज़ार है, वहाँ भी इसी तरह की घटना हुई है। पुलिस ने तत्काल उस क्षेत्र की घेराबंदी की और जो भी वहाँ हमारी पुलिस ड्यूटी पहले से लगी थी, चूँकि कांवड़ का मेला भी चल रहा था, तो इन लोगों ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक व्यक्ति ने भगवे रंग का साफा पहन रखा था। और पूछताछ पे पता चला कि ये इसमें से एक व्यक्ति कमाल है और दूसरा व्यक्ति आदिल है, और ये दोनों सगे भाई हैं। जब और कड़ाई से पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि इन दोनों जगहों पे मज़ारों को क्षति इन लोगों ने स्वयं पहुंचाई है, तथा शेरकोट कस्बे के अंदर एक और मज़ार थी जिसको इन लोगों ने सुबह 11:30 बजे भी जहां तोड़फोड़ की थी। तो इस प्रकार इन लोगों के द्वारा 3 जगहों के मज़ारों को क्षति पहुंचाई गई। वहां कस्बे में ये बात की अफवाह फैलने लगी कि वहां धार्मिक ग्रंथ को भी क्षति पहुंची है। पुलिस ने बहुत ही संयम से वहां के धर्मगुरुओं को लेके चीज़ों को दिखाया और ये सुनिश्चित कराया कि वहाँ धर्म ग्रंथों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँची है। साथ ही साथ यहाँ बताना उपयुक्त होगा कि कल एक तरह से जो कांवड़ का क्राउड था वो पीक पे चल रहा था, क्योंकि जो अन्य राज्यों के भीड़ आई थी
वो तेज़ी से निकल रही थी जल लेके हरिद्वार से। तो ऐसी स्थिति में उस दिन जबकि कांवड़ अपने पीक पर हो, 3 मज़ारों को क्षति पहुंचाना और भगवा साफा बांध के करना, ये दर्शाता है कि ये प्रदेश के सांप्रदायिक एवं शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का एक प्रयास था, और जिसको पुलिस ने अपने क्विक रिस्पांस से और जो पहले की हमने तैयारी कर रखी थी उससे इस चीज़ को टाला और प्रदेश को एक बहुत बड़े संकट से उबारा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रशांत जी, इसमें कोई दो राय नहीं, तत्परता रही पुलिस की। लेकिन प्रशांत जी, भगवा साफा पहनकर हिंदू लड़कों का भेष धर लेना और फिर सालों पुरानी एक पवित्र मजार को नुकसान पहुंचाना जो कि उन्हीं के धर्म की है, आग लगाना पवित्र चादर को, इनकी मंशा आखिर क्या थी? अभी पूछताछ चल रही है। हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी एजेंसीज हैं, जो स्पेशलिस्ट एजेंसीज हैं, वो उनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन जो तथ्य उभर के आए हैं उसमें उसको देख के इसमें किसी तरह का कोई डाउट इसलिए नहीं लग रहा कि जो परिस्थितियां बता रही हैं कि प्रदेश के माहौल को ख़राब करने की नीयत इनकी थी। लेकिन पुलिस के, एडमिनिस्ट्रेशन के और जो अमन पसंद लोग हैं उनके कारण स्थिति बिगड़ने से बची, तथा हम लोगों ने अपने क्विक रिस्पांस से चीज़ों को नियंत्रित किया। प्रशांत जी, इतने संवेदनशील मुद्दे पर धर्म गुरुओं का क्या कहना है? क्या उत्तर प्रदेश पुलिस धर्म गुरुओं से संपर्क में है जिससे कि प्रदेश का माहौल शांत रहे, खराब ना हो? नहीं, उनका सबका देखिए, जो धर्मगुरु हैं उनका सबका सहयोग मिल रहा था। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जब ये नुपुर शर्मा के बयान का भी एपिसोड चल रहा था तो अचानक लोग फ्राइडे प्रेयर्स के बाद से निकल के पुलिस पर पथराव करना शुरू कर देते थे, घटनाएं करते थे, जबकि धार्मिक गुरुओं द्वारा लगातार इसको मनाही की जा रही थी। उसके बाद से अग्निवीर के समय भी काफ़ी लोग उसमें कूद गए। तो ये एक षड्यंत्र, एक साजिश चल रही है कि किसी तरीके से उत्तर प्रदेश में माहौल को ख़राब किया जाए, और ऐसे बहुत कम लोग हैं। इसीलिए पुलिस ने बहुत ही टारगेटेड और बहुत ही इफेक्टिव कार्रवाई की है, जिससे कि स्थिति नियंत्रण में है। और आगे भी हम लोग जो श्रावण महीने के अभी 2 सोमवार बाकी हैं तथा श्रावण शिवरात्रि भी कल है, इसके बाद से तुरंत मुहर्रम का त्यौहार भी आएगा। इस बीच में रक्षाबंधन, नागपंचमी इत्यादि के भी त्यौहार हैं, और हमारे श्रावण झूला मेला भी अयोध्या जी में लगना है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम और विशेष सतर्कता बरतेंगे और ऐसे लोगों पर नज़र रखेंगे। साथ ही साथ हमने सोशल मीडिया पे भी काफ़ी सतर्क दृष्टि रखी हुई है। अच्छा प्रशांत जी, बिजनौर में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना होने पाए। प्रशांत जी, बिजनौर में ये साजिश ऐसे वक्त में रची गई, वो भी तब जब उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा निकल रही है। आप खुद बता रहे हैं माहौल संवेदनशील है, और कल की तारीख में तो कांवड़ियों का क्राउड अपने पीक पर था। अगर ये मुस्लिम लड़के पकड़े नहीं जाते और अपने मकसद में ये कामयाब हो जाते तो क्या होता? ये वाकई में डर पैदा करने वाला विषय है। ऐसे में सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहों को रोकने के लिए आप लोग क्या प्रिकॉशनरी स्टेप ले रहे हैं? हमारी जो सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग है वो मुख्यालय स्तर के साथ साथ जिले स्तर पे और जो पुलिस की रेंज और जोन है हमारी, उस स्तर पे भी लगातार राउंड द क्लॉक काम करती है। और हर एक जो पोस्ट सोशल मीडिया में होता है जो कि किसी जिला विशेष या क्षेत्र विशेष का होता है, उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। और पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने अपना रिस्पांस टाइम सोशल मीडिया का 15 मिनट से घटा के 8 मिनट तक हम लोग ले आए हैं, ताकि जल्द से जल्द हमारा फर्स्ट रिस्पांस किसी भी पोस्ट पे आए और हम चीज़ों को कॉन्ट्राडिक्ट करें या फैक्चुअल पोजीशन से लोगों को अवगत कराएं। कल भी जैसे ही ये घटना हुई, हमारे वहाँ के बिजनौर के एसपी ने तुरंत ही रिस्पॉन्ड करके चीज़ों को एक्सप्लेन किया, और उसके बाद से मुख्यालय स्तर से भी चीज़ों को सबको अवगत करा के ट्विटर के माध्यम से सबको बताया गया।
नहीं, मेरे ये सवाल पूछने का मकसद ये था प्रशांत जी, देखिए नुपुर शर्मा का केस हुआ, लुलु मॉल में हमने देखा, अब बिजनौर की ये घटना, क्या सांप्रदायिक माहौल खराब करने की साजिश का ये कोई एक पैटर्न सा नजर आ रहा है? क्योंकि एक के बाद एक सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश से आ रही हैं। नहीं, ऐसा मैं कोई पैटर्न नहीं है, लेकिन बार बार ऐसे असामाजिक तत्वों द्वारा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम पूरी तरीके से सतर्क हैं और हम सक्षम हैं, और ऐसे लोगों को के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है, जिसके कारण स्थिति नियंत्रण में। जी, आखिरी सवाल प्रशांत जी, क्या पूछताछ में अब तक इन दोनों लड़कों के बारे में कुछ ये जानकारी मिल पाई है? ये आदिल और कमाल किस संगठन से जुड़े हुए हैं? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि सऊदी अरब, कुवैत समेत कई खाड़ी देशों की ये यात्रा कर चुके हैं। नहीं, अभी इस संबंध में जांच पड़ताल चल रही है, और जैसे ही कोई चीज़ें अगर ट्रेंड उभर के आता है या जो भी फैक्ट्स उभर के आएंगे, हम अवश्य मीडिया के साथ शेयर करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, इंडिया टीवी को समय देने के लिए और पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। जी, धन्यवाद। तो ये तो थे उत्तर प्रदेश की डीजी लॉ एंड ऑर्डर। अब रुख करते हैं हमारे खास मेहमानों का। ओपी सिंह, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, हमारे साथ जुड़ गए हैं। महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर, शुभ्रस्ता, राजनीतिक विश्लेषक, और साथ ही बीएसपी सांसद मलूक नागर, समाजवादी पार्टी के उप प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान, और एआईएमआईएम प्रवक्ता मोहम्मद फरहान हमारे साथ जुड़ गए। एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। बहुत स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का। मैं शुभ्रस्ता, आप ही के साथ इस चर्चा की शुरुआत कर रही हूँ। कांवड़ियों का एक तरफ सम्मान किया जा रहा है, वहीं ऐसे मौके पर जब सावन का महीना अपने चरम पर है, कांवड़िए जल चढ़ाने के लिए निकल रहे हैं, तब हिंदू का भेष धरकर एक मजार को नुकसान पहुंचाना, एक भी नहीं सिलसिलेवार तरीके से 3 मजारों को नुकसान पहुंचाना, आखिर करना क्या चाहते थे ये युवक? मीनाक्षी जी, ये स्पष्ट है कि प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को बिगाड़ने से ज़्यादा जो एक सौहार्द की बात है, उस माहौल को बिगाड़ने का प्रयास ये है। और ये पहला प्रयास नहीं है। सिलसिलेवार तरीके से पिछले आप 1-2 महीने का अगर रिपोर्ट्स निकाल करके देखें, मीडिया रिपोर्ट से निकाल करके देखें, तो कभी मंदिर में किसी तरीके का मांस फेंक करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी जो रीसेंट मामला हुआ वो हम देख ही रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये प्रयास किया जा रहा है। क्या ये प्रयास सिर्फ और सिर्फ कम्युनल हेट्रेड से प्रभावित है, या क्या इसके पीछे राजनीतिक साजिश है? बस मुझे लगता है इसी मुद्दे पे जो जांच एजेंसियां हैं या फिर जो भी राजनीतिज्ञ हैं, मुझे लगता है उस पर फोकस की जाने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, पिछले सरकारों का रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, और जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है तब के रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, और तब मुझे ये साफ समझ में आ रहा है कि जाहिर तौर पर एक जो लार्ज स्केल में दंगे होते थे यूपी में, छोटे छोटे जगहों पर होते थे और फिर वो आग फैलती थी, पूरे प्रदेश में फैलती थी, कहीं ना कहीं उन दंगों की टेंडेंसीज पर भी रोक लगी है। और ये जो आप घटना हम देख पा रहे हैं कि अभी सावन के महीने में, इतना पावन महीना चल रहा है, और ऐसे सिचुएशन में ऐसी घटनाएं अगर हो रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की घटना है। और पिछली सरकारों में जब शायद इस पे उतना फोकस नहीं होता होगा, या राजनीतिक कारण रहते होंगे, इन घटनाओं पे बहुत सख्ती से कुछ कदम नहीं उठाए जाते थे, उसकी वजह से दंगे भड़कते थे। दंगे भड़कने के बाद इस मामले में तो हमें ये कहना होगा कि पुलिस ने बड़ी तत्परता दिखाई और बहुत तत्परता के साथ फौरन दोनों युवकों को अरेस्ट भी कर लिया। लेकिन आखिर मकसद क्या हो सकता है? डॉक्टर अजीज खान, आपको मकसद क्या समझ में आता है? अगर करना ही था, अगर ऐसी मंशा भी थी कि चादर जलानी है, मजार तोड़नी है, फिर ये भगवा रूप धरने की आवश्यकता क्या थी? आपको क्या लगता है? देखिए मीनाक्षी जी, ऐसा है कि अभी मैं प्रशांत जी को सुन रहा था और उन्होंने जिन बातों का खुलासा किया, ये वाकई में जो पुलिस है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उसने बहुत ही तत्परता से इसमें इस काम को अंजाम दिया है। और हो सकता है कि इन वारदात से हो सकता वहां दंगा भड़क सकता था, गलतफहमियां पैदा हो सकती थी। तो ऐसी स्थिति में पुलिस ने जो सजगता का परिचय दिया है, जो पुलिस ने
अब आपने अपने अपने जिम्मेदारी का एहसास कराया है, वाकई में बहुत बेहतर है। और मुझे लग रहा है कि इससे लॉ एंड ऑर्डर वहां जो बिगड़ने की स्थिति थी वो मुझे लग रहा है कि बहुत बेहतर है और बेहतर रहेगा। देखिए एक बात और आप समझिए कि जो जैसा कि अभी देखा मैंने कि वो सर पे साफा बांधे हुए हैं, भाई हैं आपस में। अभी मैंने एक इंटरव्यू और देखा था, अभी एक विभाग के पुलिस विभाग के द्वारा जो चलाया जा रहा था, उसमें ये था कि शायद ये मानसिक तौर पे विक्षिप्त है, ऐसी भी बातें निकल करके आई हैं। लेकिन ये पूरा जांच का विषय है, पुलिस के पास ये जांच का विषय, क्योंकि उन्होंने भी कहा अभी प्रसाद जी की बहुत आखिरी स्टेज होगा आखिर ये मकसद क्या था, क्योंकि अगर इनका कोई इंटेंशन गलत रहा, मानसिक तौर पर विक्षिप्त है, ये खबर तो अभी तक मेरे सामने नहीं आई। मेरे तो पूरी चर्चा आपके सामने की एडीजी प्रशांत को आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ ऐसा तो उन्होंने कहीं कोई उल्लेख नहीं किया, लेकिन क्या मानसिक तौर पर विक्षिप्त होने के नाम पर आप एक बेनिफिट ऑफ डाउट देने की कोशिश कर रहे हैं इन दोनों युवकों को? नहीं, मैं नहीं देने की कोशिश कर रहा हूं, ये मैंने पढ़ा है, रिपोर्ट है, कहिए तो आपको भेज दे, और वो रिपोर्ट पढ़ करके ही बता रहा हूं आपको। लेकिन उसमें वास्तविकता क्या है, उसकी सत्यता क्या है, वो जांचने का विषय है। और मुझे लग रहा है पुलिस बड़ी तत्परता से उसकी जांच पड़ताल कर रही है। मैं कहना चाह रहा हूं कि पुलिस आज जिस तरीके से इस पूरे मसले में उसने तत्परता दिखाई है, बेहतर होता कि जितने भी अब तक वारदात हुए हैं, अगर मुझे लग रहा है यही तत्परता इससे पहले भी दिखाई जाती तो शायद जो घटनाएं हुई हैं इससे पहले उत्तर प्रदेश में, मुझे लग रहा वो नहीं होती। मुझे लग रहा पुलिस को बहुत ही जिम्मेदारी का एहसास करना है, और आज जिस तरीके से उसने जिम्मेदारी का एहसास किया है, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, वो मुबारकबाद की मुस्तहक है। नहीं, लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब इसलिए नहीं मिला। मैं महामंडलेश्वर जी आपके पास आ रही हूँ। नवल किशोर जी, क्या ये चाहते क्या थे? मैं बार बार ये पूछना चाह रही हूँ। अगर ये मानसिक तौर पर विक्षिप्त भी थे, अगर मैं ये बेनिफिट ऑफ डाउट इन दोनों लड़कों को दे भी दूं, तो भी भगवा साफा भी पहन लेना, फिर 3 मज़ारों को तो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, सिलसिलेवार तरीके से तब करना जब कांवड़ियों की यात्रा अपने चरम पर है, ये क्या इशारा करता है? मीनाक्षी, एक तो मैं बता दूं आपको, ये मानसिक विक्षिप्त नहीं थे, ये मानसिक रूप से विकसित लोग हैं, ये पूर्व नियोजित लोग हैं। इनको बताया जाता है, सिखाया जाता है, करवाने के लिए प्रेरणा दी जाती है। अब चूंकि वहाँ उत्तर प्रदेश में श्रीमान योगी जी की सरकार है, तो पुलिस तुरंत तत्पर उस पर खड़ी थी। आप जरा सोच सकते हैं कितनी बड़ी घटना हो सकती थी। ये क्या कमाल है, नाम कमाल, एक आदिल, क्या कमाल हो रहा है इस देश में कि गमछा बांध करके, कभी कलावा बांध करके, कभी मत्थे पे टीका लगा करके। मुझे जो लगता है कि कुछ मेरे जो मुस्लिम बंधु हैं, जो यहाँ के देश से, धर्म से प्रेम करते हैं, इन कांवड़िया भाइयों का पुष्प वर्षा करके स्वागत कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये गले नहीं उतर रहा है, कुछ लोगों को पीड़ा हो सकती है, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ तरह से तो करो, भाई भाइयों को लड़ाओ, कानून व्यवस्था बिगाड़ो। ये हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि होगा, वो जांच का विषय है, परंतु मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहा हूं कि विक्षिप्त हैं। मेरी दृष्टि से ये बालक पूर्ण रूप से विकसित हैं और उनको सिखाया जाता है, प्रयोग किया जाता है कि ऐसा करो, बाद में पागल बन जाओ, क्या दिक्कत है भाई, कुछ भी बोल दो। लेकिन नवल किशोर जी, अगर दोनों युवक धर्म में मुसलमान हैं, ठीक है, अगर वो मानसिक तौर पर विकसित है, फिर बोल रही हूं अगर ऐसा है भी, मैं इसके पैटर्न पर आऊंगी, लेकिन मोहम्मद फरहान मुझे एक बात बताएं, ऐसी क्या नाराजगी, ऐसी क्या विक्षिप्तता कि अपने ही धर्म की मजार और चादर को वो नुकसान पहुंचाने के लिए आगे बढ़ गए? केवल दंगा कराने के लिए, दंगे हो जाएं। महामंडलेश्वर, आदरणीय महामंडलेश्वर जी, अगर आपने बोल लिया हो तो हमें मीनाक्षी जी ने बोलने के लिए कहा है। मीनाक्षी जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बोलें। देखिए मीनाक्षी जी, मैं कुछ बातें रेखांकित करना चाहता हूं और फिर उसके बाद आप मेरी 2 मिनट और भी बातें सुन लीजिएगा। जिस तरीके से आप लोग उस व्यक्ति को बता रहे हैं कि भगवा उसने गमछा बांध रखा है, आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे चल रहा है कि उसने केवल अपने सर पर भगवा का वो बांध रखा है रुमाल, उसके कुर्ता पैजामा पहन रखा है, उसके चेहरे पे दाढ़ी है, उसमें क्या नाम है, अच्छा मेरे भाई, आपने बोला मोहम्मद फरहान अपनी बात पूरी कर लें, बात पूरी कर लें। अरे बोला नहीं, बता रहा हूं मैं आपको, बता रहा हूं मैं आपको, पगड़ी पहन रखी है पूरी। ये
इसके बाद क्या नाम है, उसने अपने माथे पर तिलक तो लगाया नहीं है, ना उसने रुद्राक्ष की माला पहन रखी है, ना उसने त्रिशूल ले रखा है। आप उसको कैसे डिक्लेयर कर सकती हैं? फरहान जी क्या बात कर रहे हैं? एक मिनट मैडम, देखिए लॉजिकल बात करें ना। मैं फरहान जी में फिर रुकिए, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। सुनिए फरहान जी, मेरी बात पहले आप सुने, मैं आपका इशारा समझ रही हूँ। आप ऐसे किसी को देखिए, बात पूरी करिएगा ना। भगवा साफा पहना है, कुर्ता पजामा तो हिंदू भी पहनते हैं। ये आवश्यक नहीं कि हिंदू समाज से आने वाला हर व्यक्ति रुद्राक्ष पहन के घूमे। ये जरूरी भी नहीं कि वो तिलक लगाए। दंगा भड़काने के लिए बताइए, तो आपने कैसे डिक्लेयर कर दिया कि क्या नाम है, ये हिंदू है? क्या? कैसे डिक्लेयर कर दिया? अरे किसने कहा ये हिंदू है? इसका नाम आदिल है, इसका नाम कमाल है। भगवा साफा पहनकर तीन मसालों को नुकसान पहुंचाना, वो भी कांवड़ियों की यात्रा जब अपनी जन्म पर थी। आपने एडीजी प्रशांत कुमार को सुना या नहीं सुना? मीनाक्षी जी, मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं, क्या भगवा कलर का कपड़ा पहनना अपराध है? अरे फरहान जी, अरे बिल्कुल अपराध नहीं है। मजाक तोड़ रहे हो ना, ये अपराध नहीं है। संदली कलर का कपड़ा पहनना, रुमाल बांधना, तो उससे क्या अभी मजाक तोड़ना अच्छी बात है क्या? कर देंगे कि क्या नाम है? नहीं, मजाक तोड़ना अच्छी बात है। मेरे भाई, मजाक पूछ रहा हूँ। एक मिनट सुन लीजिए, नवल जी सुने, पहले सुने। आप उसका पक्ष ले रहे। अरे हमें आप बोलने कहाँ दे रहे हैं? मैं पक्ष ले रहा हूँ। आप ऐसी बात मुझ पे मजाक तोड़ने के पीछे उसका षड्यंत्र क्या था, ये बताओ ना। क्यों भेजा? भैया षड्यंत्र का खुलासा, वही तो कह रहे हैं कि आप षड्यंत्र के खुलासा होने दीजिए। उसने किस कारणवश वहां पर जाके उपद्रव किया, उसके उपद्रव की क्या नीयत थी? मत करो। हाँ, तो पुलिस करेगी ना, तो आप क्यों जबरदस्ती? मोहम्मद फरहान जी, आप फर्ज करें। नहीं, एक मिनट नवल जी, एक मिनट नवल जी, प्लीज एक मिनट। अब मोहम्मद फरहान, एक बार आप फर्ज करें, इस घटना में अगर ये दोनों युवक मुसलमान होने की जगह अगर ये हिंदू निकलते, तब क्या आप यही स्टैंड लेते? क्या होता? मेरे मैडम मीनाक्षी जोशी जी, आपको मैं बताऊं, मेरठ में खिरचा पुलिस चौकी है, वहां पर कांवड़ियों ने केवल एक मुसलमान का नेम प्लेट, वहां का चौकी इंचार्ज मुसलमान होने के नाते पूरी चौकी को क्या नाम तहस नहस कर दिया। आपने इस न्यूज को नहीं चलाया? हाँ, और उसके बाद आखिरी में आप पूछ लीजिए अपने रिपोर्टरों से वहां पर कि उसको सुन लीजिए नाम। मैंने आपसे पूछा सवाल, एक मिनट मैंने आपसे पूछा सवाल को उस मुसलमान, मैंने आपसे पूछा मोहम्मद फरहान सवाल कि अगर आज ये भ्रम फैल जाता कि ये दोनों लड़के आदिल और कमाल नहीं कोई हिंदू लड़के हैं, तब भी क्या आपका यही जवाब होता? आप कभी कुर्ता बताते हैं, कभी साफा बताते हैं, कभी तिलक बताते हैं, कभी रुद्राक्ष बताते हैं। आप कैसे डिफेंड कर सकते हैं? सुन लीजिए मैडम, यही कह रहा हूं कि एक पत्रकार को, एक टीवी चैनल को सही रिपोर्टिंग करने से देश में अमन शांति का माहौल कायम होगा। आप ये नहीं कि आपने अभी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को सुना, उन्होंने कहा कि सिलसिलेवार तरीके से एक नहीं, दो नहीं, 3 मसालों को नुकसान पहुंचाए गए। नुकसान पहुंचाने वाले आदिल और कमाल थे, और अभी भी आप मीडिया को उसका काम सिखा रहे बजाय इसके कि आप कंडेम करें इस घटना को। आप खुद मसाल को तोड़ने पर कंडेम नहीं कर पा रहे। ओपी सिंह जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। ओपी सिंह जी को ले। नहीं मोहम्मद फरहान, ये गलत बात है, आप डिफेंड करें अभी भी। ओपी सिंह जी, गोरखपुर में मंदिर में घुसकर हिंसक घटना को अंजाम दिया जाता है। लड़का मुस्लिम था और उसके बाद उससे क्या कह के डिफेंड किया गया, वो मानसिक तौर पर विक्षिप्त था, जबकि वो IIT ग्रेजुएट था। ठीक, फुलवारी शरीफ में एक PFI का लड़का पकड़ा जाता है, वहां पर भी इस तरीके की घटना होती है और फिर क्या कहा गया, मानसिक तौर पर विक्षिप्त। एक बार फिर बिजनौर में इस तरीके की घटना होती है, फिर ये कहा जाता है कि ये मानसिक तौर पर विक्षिप्त है। सर, ये क्या कोई तरीका है, पैटर्न है क्या? इस लिहाज से भी जांच होनी नहीं चाहिए कि हर बार ये मानसिक विक्षिप्तता की आड़ में किसी भी घटना को जस्टिफाई कर देना? देखिए मीनाक्षी जी, बिल्कुल इस बात को कभी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है केवल इस नाम पे कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था। आपने सही कहा, गोरखपुर मंदिर पर जो अटैक हुआ, उसमें जो अटैक करने वाला था वो IIT बॉम्बे या IIT मैड्रास का पढ़ा हुआ लड़का था, पढ़ा हुआ आदमी था, लेकिन अपने को मानसिक विक्षिप्त बता रहा था। उसी तरह कानपुर में भी कुछ कॉम्युनल सिचुएशंस हुए, कॉम्युनल राइट्स होने की कोशिश की गई। आप दूसरे प्रदेशों में देखें, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, उन सबों में भी इसी तरह का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। बिहार में सबसे ज्वलंत उदाहरण है, PFI की भूमिका स्पष्ट रूप से देखी गई, और वहां फुलवारी शरीफ में क्या हुआ।
आज बिजनौर में, आज या कल जो बिजनौर में बाजार तोड़ने की घटना है, वो भी एक बहुत ही साजिश की तरह की जा रही है। कैसे आप विश्वास कर सकते हैं कि दो भाई पैरेलल तरीके से दो मज़ारों पर एक ही वक्त जाकर उस तरह की घटना करते हैं, और उसके पहले 11 बजे दिन में भी वो एक जगह जाकर मज़ार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी चूंकि पब्लिसिटी नहीं हो पाती है, इसलिए वो 4 बजे शाम को पुनः दो मज़ारों पर जाते हैं। और अभी हमने सुना कि मुरादाबाद में भी कांवड़ियों के रास्ता के रोकने की बात वहां की महिलाओं ने किया। ये सारी घटनाएं, ये सारे जो प्रयास हैं, वो इस बात को दिखाते हैं कि पूरे प्रदेश में, न केवल पूरे प्रदेश में बल्कि पूरे देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, और ये सभी तरह से की जा रही है। अच्छा, एक और सवाल ओपी सिंह जी, देखिए जो कमाल के बारे में और डिटेल मिल रही है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये पहले भी सऊदी अरब की यात्रा कर चुका है, और अगर आप इस तस्वीर में इनका कमाल का पहनावा देखेंगे तो एक बड़ा सा चोगा दिखाई दे रहा है। बड़ा सा चोगा पहन लेना, वेशभूषा कुछ और होना, फिर माथे पर ये केसरिया रंग का साफा, केसरिया बोले भगवा बोले, इस तरीके का साफा बांध लेना, ये तो मिसगाइड करने की कोशिश हो सकती है। मानसिक तौर पर विक्षिप्त युवक क्या ये कर सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने। उसका केसरिया पगड़ी पहने जाना और इस तरह की बातें करना इस बात का द्योतक है कि वो छद्म वेश में इस तरह की बात कर रहा है ताकि लोग न पहचान सके। आपने देखा होगा अभी हाल ही में अयोध्या में भी कुछ लड़के गए थे और उन्होंने कुछ कोशिश की थी वहां पे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। तो ये कहना बड़ा ही कठिन है और इस तरह का बहाना लेने की कोई जरूरत नहीं है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं इसलिए वो नहीं कर सकते। बिल्कुल उन्हें कड़ी से कड़ी कानून की सजा मिलनी चाहिए, और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले 5-6 वर्षों में किसी भी कॉम्युनल राइट को नहीं होने दिया। ये उसकी अलर्टनेस है, ये उसका क्विक रिस्पॉन्स है और उसके इफेक्टिव एक्शंस है। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने न केवल बेसिक पुलिसिंग में फुट पेट्रोलिंग करके इन सब चीजों को रोका है, बल्कि सोशल मीडिया पे भी, जैसा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे थे कि सोशल मीडिया भी वहां का बहुत ही प्रभावी है। और सोशल मीडिया का जिस तरह से मॉनिटर होता है स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, रेंज लेवल पे, वो सचमुच में सराहनीय है। और ये पिछले मैंने 5 सालों में देखा है कि त्योहारों के समय क्यों इन सब चीजों की बढ़त हो जाती है। क्या कारण है कि कांवड़िया का ये जुलूस या कांवड़िया का ये त्योहार मनाया जा रहा है और उसमें इस तरह की घटना हो रही है। और अगर एक घटना भी होती मलूक नागर जी, तो हम ये कह सकते थे कि ये एक घटना हो गई। एक सिलसिले में 3-3 घटनाओं का हो जाना, ये कोई संयोग तो हो नहीं सकता। मलूक जी, आपकी क्या राय है? देखिए मीनाक्षी जी, रजत शर्मा जी ने इंडिया टीवी को बहुत ही पूरा कश्मोकश करके, बहुत मेहनत करके यहाँ तक लेके आए हैं, और टेलीविज़न पे डिबेट करने वाले ऐसे लोगों को बैठा लेते हैं जो पूरा प्रॉपर तरीके से उस सब्जेक्ट से अलग हट के जाके ऐसी बेतुकी बात करते हैं कि पूरे संसार में इस टीवी को जब देखते हैं तो टीवी की भी साख गिरती है। आपके टीवी की टीआरपी इतनी है देश में कि आपके टीवी का नाम आता, रजत शर्मा जी का नाम आता तो लोग सोचते हैं कोई अच्छी बात होगी। अभी जैसे हमारे डीजी रहे हैं, अब इनको मानसिक रूप से विकसित के लिए ये कह रहे हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अरे भाई, अगर कोई ऐसी बात हुई है तो उसका साइकेट्रिस्ट डॉक्टर, मैं मेडिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, से कागजात अगर कुछ पहले हैं तो मंगाए जाएं, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि मानसिक रूप से बीमार था और फिर घटना घटी है तो उसको ट्रीट और तरीके से किया जाएगा। और अगर दस्तावेज नहीं दिए जाएंगे तो उसको ट्रीट और तरीके से किया जाएगा। अभी पिछले दिनों मैंने सुनने में आया लखनऊ में भी इस तरह की कुछ घटनाएं घटी हैं। जो लोग इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं और वो मानसिक रूप से बीमार नहीं हैं और सही हैं, तो बिल्कुल सीधी सीधी बात है, इस तरह के लोग कुछ उनके ऊपर राजनीतिक आका हैं जो राजनीतिक फायदा उठाने के लिए माहौल को भड़काना चाहते हैं, जिससे वो राजनीतिक रूप से अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकें। इसलिए इस तरह की घटनाओं पे तुरंत बहुत सख्ती से निपटा जाए और ऐसी सजा दी जाए जिस आप तो सांसद भी हैं, आप उत्तर प्रदेश की राजनीति भी समझते हैं मलूक जी, लेकिन इस बात को आप थोड़ा बताएं, जो आप राजनीतिक फायदा उठाने की बात कर रहे हैं, इसमें किसका राजनीतिक फायदा है और कैसे है राजनीतिक फायदा, कैसे उठाने की कोशिश की? देखिए आप मीनाक्षी जी, आप प्लीज मुझे थोड़ा बोलने देना।
100% अगर ये सोचेंगे कि ये हिंदुओं ने मजार पे जाके ऐसी घटना की है तो जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भड़केंगे। और माहौल दूसरा है, जो कांवड़ यात्रा चल रही है, जो मेरी लोकसभा है वो उत्तराखंड से शुरू होती है, मैं भी 2 दिन कांवड़ यात्रियों के साथ रहा हूं। तो भड़काने में ऐसे समय पे झगड़ा ना हो जाए, और जो झगड़ा हो जाए तो कुछ ही लोगों को फायदा है, राजनीतिक पार्टियों को। जहां तक हमारी बात है, हम तो बिल्कुल कट्टर कोई हिंदुओं की बात करते हैं तो उसके साथ बिल्कुल सहमत नहीं है, कट्टर कोई मुसलमानों की बात करते हैं उसके साथ बिल्कुल सहमत नहीं है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जिस चैनल को देखो उसी चैनल पे हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान। हमारे देश में मुसलमान भाइयों ने कुछ होना ऐसा काम किया है जो देश के लिए आजादी के समय में से अब तक बहुत इनकी तारीफ करनी चाहिए। उनकी तारीफ कर देंगे तो कह देंगे तो पाकिस्तानी हो गए। और देश की सरकार आज ऐसे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं जो बिल्कुल 2500 के करीब अमेंडमेंट हो गए हैं, उनकी तारीफ कर देंगे तो कह देंगे तो बीजेपी में भाग लिए। लोगों की मानसिकता ही ऐसी हो गई है, इस पे सबको आम आदमी को सोचना पड़ेगा। नहीं, तो बिल्कुल आपने जैसे मलूक जी मेरी ठीक कहा। मैं इसलिए बिजनौर, एक और आप सवाल मीनाक्षी जी, पूछने का मीनाक्षी मुझे जी थोड़ा मौका दें। मीनाक्षी जी प्लीज, हाँ, मीनाक्षी अच्छा, जी बोलिए, प्लीज मुझे आधी सेकंड का मौका दो। बहुत अच्छी बात कहने जा रहा हूं, देश हित के लिए बात करने जा रहा हूं। मेरी लोकसभा में ही मीरापुर विधानसभा है, जौली गांव है, और वहां कुरैशी समाज के मुसलमानों ने कैंप लगाया हुआ है। जो कांवड़ लेकर के लोग आ रहे हैं उनको नाश्ता खिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं। तो ऐसी भी चीजें हैं। आम आदमी को जागरूक होना पड़ेगा, और कुछ चुनिंदा इस तरह के जो एलिमेंट हैं या जो राजनीतिक षड्यंत्रकारी हैं, ताकि उनकी कोशिशें नाकाम हो जाएं और फिर भी कोई घटना हो तो सख्त से सख्त सजा उनको मिलनी चाहिए। मलूक जी देखिए, आपने शुरुआत में अपने वक्तव्य में हमारे चैनल की तारीफ की, रजत जी की पॉलिसी की तारीफ की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और जिन घटनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं जहां पर सांप्रदायिक सद्भाव दिखाई देता है, इंडिया टीवी ऐसी खबरों को भी पूरा मंच देता है, वो तस्वीरें भी दिखाता है। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सौहार्द बिगड़ रहा है, अब मजार को अगर तोड़ा गया, चादर जलाई गई, किसी ने हिंदू का भेष धरकर ये काम करने की कोशिश की, तो हम ये क्या खबर दिखाएं भी ना? घटना होती है फिर हम खबर दिखाते हैं। मीनाक्षी जी, घटना हो जाने के बाद खबर दिखाते हैं सर। मेरठ से मेरे भाई दिखाइए। मैं जवाब दे रहा हूं। मैं मेरठ से पहले विधायक रहा हूं, मेरे भाई वहां से कई बार विधायक रहे, मिनिस्टर रहे हैं। मुनकाद अली साहब पश्चिम के प्रभारी रहे हैं। कई बार मेरठ में माहौल खराब हुआ, वो मुस्लिम है, मैं हिंदू हूं, हम बीच में जाकर के बैठ गए। हम आपके चैनल पे सब लोगों को एक बात कहना चाहते हैं और आपके सामने कि हम बिजनौर का माहौल नहीं बिगड़ने देंगे। जहां जरूरत पड़ेगी मैं हिंदू के नाते मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए बीच में जाकर के बैठ जाऊंगा और कुछ नहीं करने दूंगा। मीटिंग करनी पड़े, माहौल बनाना पड़े, मुस्लिम समुदाय के धर्म गुरुओं से मिलना पड़े, हिंदुओं से मिलना पड़े, हम माहौल खराब नहीं होने देंगे। बिल्कुल, हम आप राजनेताओं से यही तो उम्मीद करते हैं, यही एक्सपेक्ट करते हैं। मोहम्मद फरहान कुछ कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल बोले फरहान जी। देखिए मीनाक्षी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो उत्पाती हैं, जिन्होंने ये काम किया है, उन्हें क्या नाम है, जो कानून के दायरे में रहकर जो कानूनी जांच प्रक्रिया है वो तथ्य सामने निकलेगा। मगर आपका चैनल भी वहां जो लोकल जो मजार है या उसके इर्द गिर्द वहां के लोगों से भी वार्तालाप करे और इस तथ्य के बारे में सही तरीके से पूछे कि उन्होंने ऐसी घटना को क्यों अंजाम दिया या क्यों किया, पहली चीज। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, आज उत्तर प्रदेश के अंदर जितना भी कांवड़ यात्री जहां जहां जा रहे हैं, आप देख लीजिए, मुस्लिम भाई सब उनके ऊपर फूल फेंक रहे हैं, सब उनके लिए क्या नाम है फल की और क्या नाम है जल की तमाम चीजों की व्यवस्था लेकर खड़े हुए हैं। इन सब से एक आपस में प्रेम सौहार्द का माहौल बनता है। मगर अगर केवल एक छोटी सी ये घटना को इससे तमाम बड़ी चीजों को छू दिया जाए तो ये उचित नहीं है। फरहान जी, सौहार्द से कतई इनकार नहीं है, लेकिन इस सौहार्द के बीच में ये घटनाएं जो सामने आ रही हैं, जो यूपी का माहौल खराब कर सकती हैं, ये कौन कर रहा है? मैं एक शुभ्रस्ता इस पर मैं आधा सेकंड बाद बोलूंगा। सुब्रता जी प्लीज एक मिनट, मैं आपसे फिर कह रहा हूं मैडम मीनाक्षी जी, मेरठ में चौकी है खिरचा,
उसमें क्या नाम है, कांवड़ियों ने सिर्फ इस बात के लिए उपद्रव कर दिया कि वहां का चौकी इंचार्ज एक मुसलमान था और तोड़ दिया। आपके पास चैनल के पास वीडियो है, उसको देख लीजिए। ना मीनाक्षी गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। और वहाँ कोई झगड़ा हुआ था, जरूर कोई विवाद हुआ था। आप सौहार्द की बात कर रहे हैं, उत्पाद की बात कर रहे हैं। मुझे तो आपकी भाषा अधिकारी होता है, आप अधिकारियों को बदनाम नहीं कर सकते। आपकी भाषा भी मुझे दो तरफा नजर आ रही है। अपना कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। शुभ्रस्ता सुन लीजिए। नहीं सर, सुन लिया। मीनाक्षी सौहार्द की बात करते करते जी, मीनाक्षी जी इसमें 2-3 बातें हैं। जख्मों पर मिर्च छिड़कने लगते हैं, वो भी हमने देख लिया। कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। शुभ्रस्ता, मैं आ रही हूँ अजीज जी फिर आपके पास। मीनाक्षी जी 2-3 बातें हैं जो मैं बहुत स्पष्टता से रखना चाहती हूँ। मुझे मलूक जी की बात ठीक लगी, कमोबेश उनकी बात एक राजनेता की जैसी भाषा होनी चाहिए, जो विचार होना चाहिए, उन्होंने उस तरीके से अपनी बात रखी। लेकिन ये जितने राजनेता यहाँ बैठे हैं, कोई सत्ता पक्ष से नहीं बैठा, सब विपक्ष के लोग बैठे हैं। विपक्ष के लोग एक सुर में इस घटना की, जो कि सिर्फ निंदनीय घटना नहीं है, इस घटना से केवल सौहार्द नहीं बिगड़ता, इस घटना से दंगे भड़क सकते थे। इस घटना पर किसी भी पॉलिटिशियन ने, राजनेता ने सामने से आकर के उन 2 लड़कों को लताड़ते हुए नहीं कहा कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। जिस समुदाय की बात बार बार उठ रही है, जिस समुदाय के डिफेंस में लोग उतर जा रहे हैं यहाँ पर, उस समुदाय से 2 पॉलिटिशियन आपके चैनल पे बैठे हुए हैं। उन्होंने कभी भी आकर के ये नहीं कहा कि अपने अपने मुसलमान भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर ऐसी घटना कोई भी इंसान कर रहा हो, उन 2-3 लोगों को चिन्हित कीजिए और उनको अच्छे से सबक सिखाइए। ये तो नहीं सुनने में आया। हमें उल्टा पाठ पढ़ाया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम सौहार्द रहे। अरे भाई, हिंदू मुस्लिम सौहार्द रहे, इसकी जानकारी मुझे मोहम्मद फरहान और अजीज खान से लेने की जरूरत नहीं है। चूंकि हिंदू मुस्लिम सौहार्द रहे, इसीलिए चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या देश का कोई भी स्टेट हो, वहां पर लोग आपस में हिल मिलकर रह रहे हैं। अगर आप एक ऐसी पार्टी से बिलोंग करते हैं जिसके नाम में ही मुसलमान है, अगर आप ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं जिसने हमेशा मुसलमानों को प्रश्न किया है, सुनिए, समाजवादी पार्टी आप भाजपा की प्रवक्ता हैं, तो ऐसे पॉलिटिशियन सामने आकर के बिना, अगर मैंने अपनी बात अभी कंप्लीट नहीं की है, पता नहीं क्यों पीछे मोहम्मद फरहान, आपने अपने पहले वक्तव्य में कंडेम नहीं किया। बहुत छोटे से मैं शुभ्रस्ता बात पूरी कर ले, अजीज जी के पास जा रही हूँ मैं। मैंने अपनी बात अभी पूरी भी नहीं की है। मैं यूपी की नागरिक होने के बाद ऐसी बात बोल दी। मीनाक्षी जी, यही होता है, ये राजनेता जनता की आवाज सुनना ही नहीं चाहते, एक तरफा बोलना चाहते हैं। आपको आपत्ति है? आप देख लीजिए, देख के बाद में पॉइंट कर दिया कि मुसलमान है नाम, इसलिए आपको आपत्ति है। नहीं, आप ये बताइए, कोई आपत्ति नहीं है। अपनी बात पूरी नहीं करने दे रहे भाई। आपकी पार्टी का नाम AIMIM है ना, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, तो इस बात को लेकर आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं कहा हमें गर्व है इत्तेहादुल मुस्लिमीन होने पर। बात पूरी करने दीजिए शुभ्रस्ता को। नहीं, हमने सुबरदार की बात नहीं, बैठाए हुए हैं। बैठाए हुए हैं आप, जिस तरह जो बात कर रहे हैं मीनाक्षी जी, आप बैठाए हुए हैं। आप मुझे मुझे बताएं कि मुझे अपनी डिबेट में किसे बैठाना है, किसे नहीं बैठाना है। मेरे लिए हर मेहमान की जितनी ही इज्जत है उतना ही सम्मान है। बहुत सम्मानीय मेरा हर मेहमान। मुझे बहुत हंसी आती है। मुसलमानों को लड़ाने का कुछ काम करते हैं, सम्मान करिए। पर जो लोग कावड़ियों का स्वागत कर रहे हैं, अब आप मेरे ऊपर अटैक कर लीजिए, सब मिलके मेरे ऊपर अटैक कर लीजिए। यही तो करते आए आप राजनीति। जनता की आवाज उठी नहीं कि आप लोगों के पेट में मरोड़ शुरू किया बात है। अजीज जी, इसमें क्या गलत कहा शुभ्रस्ता ने? उन्होंने यही तो कहा कि आप कंडेम करें, और जो कि मोहम्मद फरहान अपने पहले वक्तव्य में नहीं कर पाए, और शायद इसलिए उन्हें इस तरीके का सामना करना पड़ा आलोचना का। देखिए मीनाक्षी जी, मेरे ख्याल से सुभ्रता जी जो है, इनके सुनने में फेर और शायद ये समझना नहीं चाहती है। इनको शायद ये नहीं पता कि शुरुआती दौर में मैंने पहले ही कहा, कंडेम किया, और यहां तक हमने कहा ये जांच का विषय है। हमने किसी को डिफेंस नहीं किया। इन्होंने कहा आपने डिफेंड किया। हमने किसको डिफेंड किया? हमने एक बात रखी। और एक बात और जान लीजिए, डिफेंड की बात नहीं है ये, इस मुल्क का कौमी इत्तेहाद इतना मजबूत है और इस मुल्क के लोग इस कदर मिलजुल कर रह रहे हैं कि उनको कोई भी शख्स अलग नहीं कर पाएगा। कोई भी पार्टी चाहे जितनी राजनीति करे, उनको अलग नहीं कर पाएगी। एक बात आप देख रही हैं कि लगातार कांवड़ यात्रा निकल रहा है, और उस कांवड़ यात्रा में देख रहे हैं किस तरीके से मुसलमान भाई किस तरीके से फूल की वर्षा कर रहा है, किस तरीके से रास्ते में तमाम चीजों का अरेंजमेंट कर रहा है। ये कौमी इत्तेहाद का मिसाल नहीं है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल मीनाक्षी जी, ये बात 3 बार रिपीट हो चुकी है। नहीं, सुनिए मेरी बात, जब मैं बोल रही थी तो पीछे से शुरू हो गए, तब मैं भी बोलना चाहती हूँ। तरीके जो मजार को तोड़ रहे हैं, नहीं, मैं भी बोलना चाहती हूँ मीनाक्षी जी।
नो 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 कंप्लीट कर मेरा लीजिए। नाम लेकर कहा वो गया, इसलिए केसरिया मैं साफा बीच पहन में करके बोलना चाहूंगी। मजार को तोड़ रहे हैं और उनका एक दूसरा भाई कह रहा विक्षिप्त है। अरे तो आखिर अजीज उस जी, मैंने स्टेटमेंट को सवाल देने क्या का मतलब पूछा, ये तो नहीं जवाब मैं क्या डिफेंड दे कर रहा रहे हूं। हैं? मैं कह रहा हूं मेरे कहने का मकसद सिर्फ भाई इतना मीनाक्षी जी था को रोकिए। कि देखिए, नहीं ये मेरे बात नहीं पास रखने दे रहे, बात नहीं अजीज रखने जी, दे रहे। शुभ्रता जी, बड़ी माफी के साथ इतना ही समय क्यों? था, जब मैं चर्चा बोल के लिए रही थी इतना तो ही आप भी समय तो था, पीछे बोल रहे थे। लेकिन ये समझना, जानना और इसकी जांच होना बहुत जरूरी है कि हर बार जब भी इस तरीके की घटना कोई सामने आती है तो मानसिक विक्षिप्तता की आड़ में कब तक इसे आप बेनिफिट ऑफ डाउट देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया ओपी सिंह जी, नवल किशोर जी, शुभ्रता, मलूक नागर जी, मोहम्मद फरहान, डॉक्टर अजीज जी हमारे साथ मुकाबला में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।